हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं सिंपल स्ट्रक्चर। तो सिंपल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है गाइस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसको हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा यूज होता है स्पीकिंग में। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं एंड वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन इन प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ज्यादा यूज होगा। ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस, किसी इंसिडेंट को अगर मैं आप लोगों को शेयर करता हूं तो वहां पे बताते हुए सिंपल पास्ट का जो है बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि इन इंग्लिश स्पीकिंग ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, सिंपल पास्ट के बारे में। सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट के बारे में, और देन होगा सिंपल फ्यूचर। ये चीज ध्यान रखिए कि बेशक ये तीनों सिंपल हैं, लेकिन इन तीनों का जो रूल है वो अलग अलग होगा, ठीक है। रूल हमारा अलग अलग है, तो रूल को ध्यान से समझना है, हर एक चीज को ध्यान से समझना है, ताकि आप आसानी से ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट के साथ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट की जो आइडेंटिटी है गाइस, वो होती है ता है, ती है, ते है। अब मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है वो हिंदी के वर्ड्स जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखो, वो है वह घर पर रहता है। अब रहता है में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। एज यू कैन सी दिस इज ता है, और साथ में वर्ब भी आ रही है। इस आइडेंटिटी के साथ में कंडीशन क्या है कि वर्ब भी आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आपका रूल है ये एक एक्शन का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब भी जरूर आनी चाहिए। अब यहाँ पे ताहे आ रहा है और ताहे के साथ रहता आ रहा है, और रहता क्या है, वर्ब है ना। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ देखो, तुम नहीं पढ़ते हो, इसमें तेहो आ रहा है और साथ में पढ़ते, ये क्या है, एक वर्ब है। तो अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट के हैं। अब इसके रूल को एक बार समझते हैं। पॉजिटिव में देखो मैंने रूल लिखा है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है, भाई फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? फिफ्थ फॉर्म भी होती है, वी हैव ओनली हर्ड थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? तो यार फिफ्थ फॉर्म एक मॉडिफिकेशन है। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, इन दोनों में से किसी एक को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में तो मैं ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन और इन सब में पहले भी बता चुका हूं, एक्शन, नॉन एक्शन सब में बता चुका हूं कि एक्शन में सब्जेक्ट वो होता है जो काम परफॉर्म कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो हेल्प कर रहा होता है सब्जेक्ट को वर्क परफॉर्म करने में, सब बता चुका हूं। और फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल आपको पता ही है। अब ये ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक वर्ब लगेगी, और ये डिपेंड किस पे करेगा? सब्जेक्ट पे करेगा। जैसे देखिए, फर्स्ट फॉर्म हमारी तब लगती है जब सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। और फिफ्थ फॉर्म कब लगती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, नेम, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक वर्ब लगानी है, और कौन सी लगेगी? ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हुए, लिखते हुए यही गलती करते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, अगर उन्हें बोलना है कि मैं सागरपुर में रहता हूं, तो ही आई लिव इन सागरपुर, दैट इज हो गया, बट वह सागरपुर में रहता है, दे राइट ही लिव इन सागरपुर। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ही सिंगुलर है, जिसके साथ में आपको वर्ब के साथ एस लगाना होगा। तो ये गलती एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। तो प्लीज इस चीज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब नेगेटिव का रूल थोड़ा अलग है। नेगेटिव में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, लेकिन नेगेटिव में वी हैव हेल्पिंग वर्ब डू या डज। सेम जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म कोई एक लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही नेगेटिव में डू या डज में से कोई एक लगता है। डू लगता है सेम फर्स्ट फॉर्म की तरह आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ, और डज लगता है आपका नेम, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है। इन दोनों में से एक लगाएंगे एज पर द सब्जेक्ट। फिर आएगा नॉट, हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और फिर फर्स्ट फॉर्म। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि पॉजिटिव में वी वर हैविंग टू ऑप्शंस, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चीज है फिफ्थ फॉर्म वाली, यहाँ इसकी जगह पे डज आ गया है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की जगह हमने डू डज की पैरिटी ले ली ना, तो आगे फिफ्थ फॉर्म कंटिन्यू नहीं होगी, आगे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगानी है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। बस हमें ध्यान किसका रखना है कि डू कहाँ लगेगा या डज कहाँ लगेगा। अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो, वह घर पर रहता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटेंस है,
तो यहाँ देखो लिखा है सब्जेक्ट ही, फिर देखो पॉजिटिव का रूल फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो ही के साथ क्या आती है, देखो यहाँ पे ही के साथ फिफ्थ फॉर्म आती है, तो इसीलिए हमने लिव्स लगाया, ही लिव्स एट होम, और पर के लिए आता है एट, तो ही लिव्स एट होम। और तुम नहीं पढ़ते हो, तो देखो नहीं आ रहा है मतलब नेगेटिव, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाओ, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो तुम यू, फिर यू के साथ डू या डज, तो देखो यहां लिखा हुआ है ना, यू के साथ क्या आता है, डू आता है, तो यू डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमारा सिंपल प्रेजेंट जो है वो कंप्लीट होता है गाइस। सिंपल प्रेजेंट में ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, आपको बस चीजों का ध्यान रखना होगा, और अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे को सिंपल प्रेजेंट करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जब आप नोट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार मेरा इतना पार्ट हो चुका है, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। अगला है दोस्तों सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट जैसा ही है लगभग, लेकिन आइडेंटिटी अलग है। देखो वहां ता है, ती है, ते है था, इसमें क्या है, या, ये कॉमा डाल रहा हूं, या तो या ये, या आ ई ए। ये जो आ ई ए मैंने लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आते, ये साउंड्स होते हैं आपके। क्या है ये, साउंड्स हैं। कि सेंटेंस के लास्ट में या तो ये वर्ड्स आएंगे या ये साउंड्स आएंगे, और साथ में क्या होएगी, वर्ब होएगी। जैसे एग्जांपल देखो, वह घर आया, देखो या आ रहा है यहाँ पे, है ना, और साथ में वर्ब आ रही है आना। ऐसे ही तुम नहीं पढ़े, पढ़े में देखो ए का साउंड आ रहा है और साथ में वर्ब भी आ रही है, तो मतलब ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, सिंपल पास्ट के हैं। अब सिंपल प्रेजेंट में आई हैड टोल्ड यू कि फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं एज पर द सब्जेक्ट, बट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मतलब सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाते हैं। और नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट में डू डज था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिड नॉट होता है। ठीक है, डू या डज नॉट था वहां, लेकिन यहाँ डिड हो जाता है। डिड क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है ना, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसलिए हमने डिड को लगाया, ना कि डू या डज। लेकिन एक चीज सेम है, वो क्या, कि वहां डू डज के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, सेम यहाँ डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म थी, लेकिन नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो सेकंड फॉर्म वाला पार्ट है यहाँ डिड में अप्लाई हो गया, इसीलिए यहाँ आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और देखो ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई डू कहां लगाना है, डज कहां लगाना है, क्योंकि यहाँ सिंगल हेल्पिंग वर्ब है ना डिड, तो सारे सब्जेक्ट के साथ यही आएगी। यहाँ सिंगल वर्ब है सेकंड फॉर्म, तो भाई सारे सब्जेक्ट के साथ यही आएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। देखो वह घर आया, तो क्या होगा, ही केम होम। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो इस रूल को लगाओ, सब्जेक्ट ही डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम होम, तो बहुत इजी है। अगला देखो, तुम नहीं पढ़े, तो इट विल बिकम यू डिड नॉट स्टडी। और अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, तुम नहीं पढ़े का होगा तुम पढ़े, तो सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, एंड स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड होती है। तो बहुत ही इजी है, इट्स नॉट दैट बिग गाइस, बहुत आसान है। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एज पर द टाइम सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट बोथ आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट रूल के बारे में बता रहा हूं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। और लास्ट रूल हमारा कौन सा है, सिंपल फ्यूचर का रूल है दोस्तों। अब देखो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है गाइस, सिंपल फ्यूचर जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में आप देख रहे थे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन सिंपल फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब आ रही है विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और नेगेटिव में सिंपली विल के बाद नॉट लगा दो फर्स्ट फॉर्म। ये तो एक बेसिक जो रूल्स होते हैं उन्हीं की तरह है, वहां थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है। और आइडेंटिटी क्या होती है, सेंटेंस के लास्ट में तो गा आता है या गे आता है या फिर गी आता है, ठीक है, हिंदी में। और साथ में क्या आती है, वर्ब। ऑब्वियसली सिंपल फ्यूचर इज एन एक्शन, तो वर्ब तो आएगी। अब वह घर जाएगा, देखो गा आ रहा है और साथ में वर्ब भी आ रही है, जाएगा। ऐसे ही तुम नहीं पढ़ोगे, गे आ रहा है और साथ में वर्ब भी आ रही है, तो भाई ये हमारे सिंपल फ्यूचर के हैं। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो वह घर जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर आ गया विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ गया होम। ऐसे ही तुम नहीं पढ़ोगे, तो नेगेटिव बनाओ, यू विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये तीनों के तीनों रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमारा मेन टॉपिक जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको करने के लिए सिर्फ एक काम करना है और वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इस पे कमांड आएगी। अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखो कि जब भी मैं एक्सरसाइज कराता हूं, मैं आपको हिंदी सेंटेंसेस देता हूं, आप इंग्लिश कंपोज करते हो, ठीक है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखो कि आप
हिंदी के सेंटेंसेस भी खुद कंपोज करने की कोशिश करा करो एज पर द आइडेंटिटी। जैसे आपको पता है कि भाई ता है, ती है, ते है, ये आइडेंटिटी है, तो इस हिसाब से सेंटेंसेस हिंदी में सोचो किसी भी टॉपिक के ऊपर जहां लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा हो। समझ में आया? जैसे पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन में आपने सोचा कि भाई पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता है, ता है आ रहा है ना, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। अब हिंदी में सोचने की वजह से क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा, वो एक्सपेंड होगा, क्योंकि कई बार हमारा जो दिक्कत होता है वो ये होता है कि हमारे माइंड में आइडियाज नहीं आते, तो हिंदी में एग्जाम्पल सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस एक्सरसाइज की। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 7 सेंटेंसेस दिए हैं। ये है, वह घर पर रहता है, तुम मेरे साथ घूमे। थर्ड, वह अपने घर पर सोया। फोर्थ, ये मई लिखा हुआ है लेकिन मैं है, ये मैं घूमने जाऊंगा। फिफ्थ है, राम का दोस्त घर पहुंच गया। 6, हम साथ में लड़ते हैं। और 7, मैं उसके साथ नहीं गया। अब पहला काम आपका ये है, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा सिंपल पास्ट है, कौन सा सिंपल फ्यूचर है। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देख लोगे और फिर उसी के हिसाब से आपको रूल लगा देना है, तो आपके बन जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को अभी के अभी कंपोज करो और फिर मैं अभी आंसर कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे ही आपके आंसर्स हो जाएंगे तब उसके बाद आपको आंसर देखने हैं आपके ठीक है या गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट है गाइस, वह घर पर रहता है। देखो ता है मतलब सिंपल प्रेजेंट और साथ में वर्ब भी आ रही है। देखो ये चीज ध्यान रखना, वर्ब आनी चाहिए आइडेंटिटी के साथ, बिना वर्ब के वो सेंटेंस का रूल नहीं लगेगा। वह घर पर रहता है, तो ही के साथ क्या आता है, फिफ्थ फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस है, लिव्स, और पर के लिए आता है एट होम। अगर कोई प्लेस है और पर आ रहा है तो एट आएगा। तुम मेरे साथ घूमे, अब देखो ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं आ रहा लेकिन ए का साउंड आ रहा है, और साथ में वर्ब घूमना, तो सिंपल पास्ट। तुम मेरे साथ घूमे तो यू वेंडर, अब वेंडर की सेकंड फॉर्म लगा दो, वेंडर्ड विद मी। के साथ के लिए आप लिख सकते हो, देखो एक रजिस्टर में पीछे एक ऐसी जगह बना लो जहां पे कोई भी न्यू वर्ड आएगा तो आपको उसका मीनिंग लिखना है। ये वेंडर की सेकंड फॉर्म है, वेंडर का मतलब घूमना होता है और वेंडर की सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है। थर्ड है, वह अपने घर पर सोया, देखो या आ रहा है मतलब सिंपल पास्ट, ई स्लीप की सेकंड फॉर्म लगाओ, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव रूल लगेगा। फिर प्लेस के लिए एट, अपने घर पर, अब देखो अपना, अब ये अपना जो है इसकी जो इंग्लिश होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। अब देखो अपना घर मतलब प्रोनाउन के साथ कोई नाउन आ रहा है ना, जब प्रोनाउन के साथ कोई नाउन आता है तो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो मैंने बताया था, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है ना। और ये अपना जो है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, तो ही है और ही का पॉसेसिव क्या होता है, हिज होता है ना, इसीलिए अपने के लिए क्या आया, हिज आया। ही स्लैप्ड एट हिज होम। फिर मैं घूमने जाऊंगा, तो देखो गा आ रहा है और वर्ब आ रही है मतलब सिंपल फ्यूचर, तो आई विल गो फॉर वेंडरिंग, घूमने मतलब घूमने के लिए, तो और के लिए फॉर लगा दिया। अच्छा ये ध्यान रखो, ये विल जो है ये हमें इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करना है। वैसे शैल भी होता है सिंपल फ्यूचर के अंदर, लेकिन हम शैल यूज नहीं कर रहे क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है, राम का दोस्त घर पहुंच गया, तो या सिंपल पास्ट, तो राम्स, अब राम का दोस्त इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, राम्स फ्रेंड या फिर फ्रेंड ऑफ राम, रीच्ड होम। ठीक है, अगला, हम साथ में लड़ते हैं, तो ते हैं आ रहा है सिंपल प्रेजेंट, वी फाइट टुगेदर, साथ में मतलब टुगेदर। देखो वो साथ में अलग था, उसका मतलब विद होता है, ये है साथ में लड़ते हैं मतलब मिलजुल कर लड़ते हैं, तो टुगेदर हो गया। मैं उसके साथ नहीं गया, ठीक है, तो आई डिड नॉट, ये डिड नॉट वाला रूल लगेगा क्योंकि नेगेटिव सिंपल पास या आ रहा है और नेगेटिव रूल लगेगा, तो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं उसके साथ नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो विद हिम। यहां पे उसके जो है वो एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो उसके के लिए ही की जगह क्या लगा रहे हैं हम, हिम लगा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के सारे सेंटेंसेस ठीक होंगे। अगर कोई सेंटेंस गलत भी है तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली आप उन मिस्टेक्स को इंप्रूव करते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी और इसी तरीके से आप अपनी इंप्रूवमेंट जो है बनाए रखेंगे और सारी की सारी वीडियोस को टाइम पे जरूर देखेंगे। तो मिलूंगा मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, बट मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल जरूर बनाएं।